देश के आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद का जन्म नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में 21 जनवरी 1863 को कलकत्ता के कायस्थ जाति में हुआ था। वे एक अपर मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखते थे। उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वेस्टर्न स्टाइल यूनिवर्सिटी भेजा गया, जहां उन्हें वेस्टर्न फिलॉसफी, साइंस आदि की जानकारी दी गई। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति के थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। जल्द ही वे रामकृष्ण के सबसे नामी शिष्यों की लिस्ट में शुमार हो गए। उन्होंने ब्रह्म समाज ज्वाइन किया, जिसका उद्देश्य बाल विवाह और अशिक्षा को खत्म कर लोअर क्लास और महिलाओं के बीच शिक्षा को पहुंचाया था। विवेकानंद का हिंदू धर्म और आध्यात्म के लिए गहरा लगाव था। उनसे स्वामी की मुलाकात तब हुई जब वे ईश्वर की खोज कर रहे थे। समाज सुधार स्वामी विवेकानंद के विचारों का एक अभिन्न अंग बन गया था। 1884 में पिता की मृत्यु के बाद नरेंद्रनाथ यानी स्वामी विवेकानंद को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। उन्होंने रामकृष्ण को अपनी स्थिति को सुधारने के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा। रामकृष्ण परमहंस ने उनसे कहा कि उन्हें खुद जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। स्वामी ने ऐसा ही किया और मंदिर में प्रार्थना करने पहुंच गए और अपने लिए विवेक और वैराग्य मांगा। उसी दिन से नरेंद्रनाथ एक तपस्वी के जीवन के प्रति आकर्षित हो गए। भटकते समय स्वामी को विश्व धर्म संसद के विषय में पता लगा। विश्व धर्म संसद 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित किया जाना था। स्वामी विवेकानंद की इच्छा थी कि वे विश्व धर्म संसद में भाग लें और भारत और उनके गुरु के विचारों को दुनिया तक पहुंचाएं। हालांकि शिकागो तक पहुंचना उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन उनके संकल्प ने उनका साथ नहीं छोड़ा। जब विवेकानंद ने अपना माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका जैसे शब्दों के साथ भाषण दिया तो पूरी ऑडियंस ने उन्हें खड़े होकर सराहा। वे अगले 2 सालों तक अमेरिका में ही रहे और 1894 में वेदांत सोसाइटी की खोज की। इसके साथ ही उन्होंने यूनाइटेड किंगडम तक सफर किया, जहां उन्होंने वेदांत और हिंदू अध्यात्म के सिद्धांतों के विषय में उपदेश दिया। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। ब्रह्मांड की सभी शक्तियां हमारे अंदर है। ये हम ही हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने हाथ रखा है और रोते हुए कहा कि अंधेरा है। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पे जाने दीजिए। जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है।